नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन ग्रेनोवेस्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो की राह देख रहे लाखों निवासियों को लगा झटका। आज सामाजिक संगठन नेफोमा के बैनर तले निवासियों ने गौरसिटी चौक पर हाथों में तिरंगा लेकर किया धरना प्रदर्शन। धरने में निवासियों ने सांसद और सरकार से पूछा सवाल कि हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासियों की क्या गलती रही जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों निवासी पिछले 12 साल से मेट्रो की राह देख रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले डीपीआर कैंसिल कर दिया गया, जिससे मेट्रो का प्लान स्थगित हो गया और हजारों निवासियों को निराशा हाथ लगी। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि बिल्डर के प्रोजेक्ट को बिल्डरों ने मेट्रो स्टेशन दिखाकर न्यूज़पेपर, टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन देकर फ्लैट को सेल किया। पिछले 12 साल से बार बार चुनाव के समय यह बताया जा रहा था कि अब मेट्रो प्लान सैंक्शन हो गया है, जल्द ही निर्माण कार्य का स्टार्ट होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि डीपीआर ही कैंसिल हो गया है, जिससे मेट्रो आने की राह रुक गई है, जिससे काफी निराशा हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द नया प्लान बनाकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो को लाया जाए, क्योंकि सेक्टर 51 से मुश्किल से 7 किलोमीटर का अंतर होगा, सीधी लाइन है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण डीपीआर कैंसिल किया गया। नेफोमा उपाध्यक्ष अविनाश सिंह ने बताया कि प्रतिदिन हजारों महिलाएं, स्कूली बच्चियों और ऑफिस में काम करने वाले लोग ऑटो रिक्शा में धक्के खाते हैं और ऑटो वालों की मनमर्जी के मुताबिक उनका किराया देते हैं और एक एक ऑटो पर 6 सवारियां बिठाते हैं, जो कि सुरक्षित नहीं है। मेट्रो का प्लान निरस्त होने से हम सभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासियों को बहुत दुख हुआ है। नेफोमा मुख्य सलाहकार दीपक दुबे ने बताया कि हजारों लोगों की फ्लैट की रजिस्ट्री अटकी हुई है और अब मेट्रो का डीपीआर निरस्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आज के धरना प्रदर्शन में हरदम सिंह, अनूप कुमार, अविनाश सिंह, नितिन राणा, सुजीत, रफी अहमद, देवेंद्र चौधरी, अनूप वर्मा, दीपक दुबे, साजिद खान, कर्नल सुधीर चौधरी, जय कुमार सिंह, हिमांशु, मुकुल मिश्रा, संतोष वर्मा आदि सदस्यों ने भाग लिया। सांसद जी मेट्रो कब आएगी? कब आएगी? सांसद जी मेट्रो कब आएगी? सांसद जी मेट्रो कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? सांसद जी मेट्रो कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? दो मेट्रो, दो मेट्रो। बहुत हुआ चुनावी वादा, अब करो मेट्रो का पक्का वादा। बहुत हुआ चुनावी वादा, अब करो मेट्रो का पक्का वादा। बहुत हुआ चुनावी वादा। सांसद जी मेट्रो कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? सांसद जी मेट्रो कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? सांसद जी मेट्रो कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? बहुत हुआ चुनावी वादा, मेट्रो का करो पक्का वादा। बहुत हुआ चुनावी वादा। मांगे हैं कि जो 12 साल से हम लोग जो जनता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हजारों जो फ्लैट बायर हैं और जिनको लाखों फ्लैट बायर्स को बिल्डर ने और सरकार की तरफ से उन्होंने बोला गया था कि यहाँ पर मेट्रो आ रही है, बड़े बड़े इश्तेहार दिए जाते थे, बड़े बड़े टीवियों पर बताया जाता था कि यहाँ पर मेट्रो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रजिस्ट्री जल्दी कराएं, जल्दी कराएं, जल्दी कराएं, जल्दी कराएं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रजिस्ट्री जल्दी कराएं, जल्दी कराएं, जल्दी कराएं, जल्दी कराएं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जल्दी कराएं रजिस्ट्री, जल्दी कराएं, जल्दी कराएं। जनता करे पुकार, मेट्रो अब की बार। नो मेट्रो नो वोट।
मेरे लिया ना माइक नील वॉच का उसमें बैग में। नो मेट्रो नो वोट। दीपक दुबे जी, आप आज प्रोटेस्ट करने गए थे और क्या क्या मांगे थी आपकी जिसके तहत आपने आज प्रोटेस्ट किया गौर सिटी को चक्कर पर, बताइए। एक मांग थी अपने सांसद से, क्योंकि सांसद हमारे दो टर्म इनका हो चुका है, लेकिन अब दोबारा चुनाव आने वाला है तो शायद अब लोग सुन लें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट बसा दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई सहूलियत कहीं है नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो पब्लिक कन्वेंस की है। अगर व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी ना हो या वो ओला उबर बुक ना करे महंगे दामों पर, तो वो उसके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है। न सरकारी बसें चल रही, पहले चलती थी वो भी बंद हो गई हैं। मेट्रो का एक उम्मीद लोगों ने जगाया था, अब उस पर भी जो है ग्रहण लग गया है, तो मेट्रो के भी चलने की संभावना। फिर अब नई पॉलिसी कब आएगी, नया रूट कब ढूंढेंगे, माने अधर में चला गया। वो साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, इसका कोई डेडलाइन नहीं है। तो ये समझ नहीं आ रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो निवासी रह रहे हैं, सरकार को इतना यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर सारे डेवलप हो रहे हैं, यहाँ से क्या क्या दुश्मनी है सरकार को, या क्या दिक्कत, क्या गुनाह कर दिया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों ने कि पब्लिक कन्वेंस नहीं दे रहे हैं। रजिस्ट्री फंसी हुई है, हालांकि इसमें सरकार को भी फायदा होता, रजिस्ट्री रिवेन्यू मिलता, लेकिन क्यों सरकार आंख बंद की हुई है। नए नए जो है वो सुझाव आए, अभी अमिताभ कांत का भी सुझाव आया, लेकिन उस पर बैठक चल रही है अथॉरिटी में, अभी उस पर भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग। क्या दिक्कत आ रही है समझ से परे है कि क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के साथ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और नेताओं, जो जितने भी क्षेत्रीय हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, दोनों लोगों की तरफ से इन चीजों को लेकर के, जिससे कि पब्लिक को सहायता मिले, सुविधा मिले, कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। सांसद एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको चाहिए था कि उनको हो सकता है वो इशारा करते पीछे पड़ जाते, तो उनके लिए संभव काम नहीं था कि भाई यहाँ पब्लिक कन्वेंस दे दें, सरकारी बसें चलने लगें, लोगों को राहत हो जाए। महिलाएं असुरक्षित हैं, ऑटो में बैठकर जाने के लिए मजबूर हैं 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, सुरक्षित नहीं है। घटना होने के बाद पुलिस एक्शन ले रही है, वो अलग बात है, लेकिन घटना तो हो जा रही है ना। तो बेहतर होता है कि अगर पब्लिक कन्वेंस मुहैया कराया जाता, बसें चलती, मेट्रो रूट पर सरकार कोई जल्द फैसला ले, ताकि जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो उनका आधा पैसा तो जो है वो केवल ट्रेवलिंग में चला जा रहा है। कहीं नजदीक भी जाना हो तो ऑटो वाले 100 रुपए मांगेंगे, 200 रुपए वाले मांगेंगे। अब जो नियमित जो लोग जा रहे हैं उनको इतनी परेशानी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो करीब 8-9 किलोमीटर दूर है, आधे घंटे लग जाते हैं गौर सिटी से जाने में, सेक्टर 51। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोगों की मांग थी कि अगर भाई अभी चुनाव का समय, शायद इस समय भी सुन जाए, कुछ चीजें पास करा दें। उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी प्रयास हम लोगों ने आज किया। नाम बताइए, और आप आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? मेरा नाम अविनाश सिंह है और हम जो है एक मेट्रो से ग्रस्त हैं यहाँ पे कि हर साल एक शगुफा छोड़ा जाता है कि अब आ जाएगा मेट्रो की, अब फिर से ये डल गया है, अभी डीपीआर जैसे निरस्त हो गया है, फिर अभी तो लगता नहीं है कि 2029 या 40 तक भी यहाँ पे मेट्रो का कोई उम्मीद बनेगा, जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है। लाखों लोगों को यहाँ पे घर दे दिया गया है, बट आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, ना ही बेसिक नगर बसें हैं, ना ही यहाँ पे कोई पब्लिक कन्वेंस है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले, ओला उबर सब मनमाना रेट और अनसेफ भी है, क्योंकि अगर आप देखें ऑटो वाले 2 सवारी आगे बैठाते हैं, बीच में ड्राइवर खुद बैठता है, महिलाओं तक को आगे बैठाते हैं। ये कहाँ तक सेफ है महिलाओं के लिए? रात के 8 बजे 9 बजे जो है रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, कितना अनसेफ है अगर आप देखें अंदर इंटीरियर में जाने में। मेट्रो हो जाने से काफ़ी सुविधा हो जाएगी, लोगों को घर तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी, किराया भी उचित मिलेगा। जो लोगों को हर दिन डे बाय डे जो ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, वो बहुत कठिन है। यहाँ से 51 तक जाना, उसके बाद फिर मेट्रो करना, फिर वहाँ से किसी को गुड़गांव जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, तो बहुत ही। किस सोसाइटी में रहते हैं? मैं गुलशन वलीना का निवासी हूँ। कितने लगभग फ्लैट होंगे यहाँ पर पूरे नोएडा एक्सटेंशन में? नोएडा एक्सटेंशन में तो 30,000 के 3 लाख के करीब जो है फ्लैट